ननंद रानी, आप अपने ही मायके में हमेशा क्यों मुंह फुलाए घूमती हैं? दीदी, पार्लर वाली ने लिपस्टिक बराबर नहीं लगाई है। आइए, मैं आपको लिपस्टिक बराबर लगा कर देती हूँ। नेहा ने सोनी को अपनी ओर बुलाते हुए कहा। सोनी नेहा के पास जाकर बोली, लाइए भाभी, मैं सही कर दूंगी, मुझे दे दीजिए लिपस्टिक। अरे दीदी, लाओ मैं सही कर देती हूँ, आप सिर्फ सीधे खड़े रहिए। सोनी नेहा से लिपस्टिक सही करवा देती है। उतने में मीरा आंटी कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं, बधाई हो सोनी, तुम एक बार फिर से ननद बनने वाली हो, और नेहा तुम तो जेठानी बनने वाली हो। बारात ले जाने का समय हो गया कि नहीं? हम तो बस तैयारी खड़े हैं बाहर। सोनी बोली, भाभी, मैं बस में ना चढ़ पाऊंगी। अब आप लोगों ने दीपक की शादी में वैसे भी कोई इंतज़ाम ढंग से नहीं किया है। मम्मी ने तो सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू और बड़े बेटे पर छोड़ दी थी, मगर जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि शादी वाले घर में कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया है। नेहा बोली, दीदी, आपको क्या कमी लग रही है? मैंने और अजय ने सारा इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से किया है। बाहर तो सब लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। पता नहीं आपको ही हमेशा हम दोनों के काम में क्यों कमी लगती है। सोनी बोली, भाभी, ज़्यादा जबान मत चलाइए, और कोई कार का इंतज़ाम किया है कि नहीं वह बताइए। दीदी, दूल्हा दुल्हन के लिए कार की है, बाकी हम सब बारात ले जाने वालों के लिए बस की है। यदि आप बस में बारात लेकर नहीं आना चाहती तो आप उस कार में बैठ जाइए, मगर आते वक्त तो आपको हमारे साथ बस में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आते वक्त कार में दीपक और उसकी पत्नी प्रिया बैठेंगे। सोनी बोली, भाभी, आप लोगों को 2-4 कार का भी इंतज़ाम रखना चाहिए था, ताकि जिनको कार में आना है वह कार में आए और जिनको बस में आना हो वह बस में आए। दीदी, अगर हम कार का इंतज़ाम रखते तो फिर असमंजस की घड़ी हो जाती कि कौन कार में बैठेगा और कौन बस में। इसलिए हमने सबके लिए बस का ही चुनाव रखा। सोनी मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। दरअसल यह सोनी का पहली बार नहीं था जब वह अपनी भाभी नेहा को टोक रही हो। हर बात में सोनी नेहा को हमेशा नीचा दिखाती आई थी, और आज भी सभी के सामने वह वही कर रही थी। कहने को तो सोनी के सगे भाई दीपक की शादी थी, मगर सोनी अपने मायके में आकर परायों जैसा व्यवहार कर रही थी। जब से नेहा इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, तब से ही सोनी का व्यवहार उसके लिए बहुत बदल गया था। सोनी की माँ विमला जी भी अपनी बड़ी बहू नेहा को बहुत मान सम्मान देती थी। ससुराल में नेहा का बोलबाला था। बस यही बात तो खटकती थी सोनी को। सोनी अपने मायके आकर हमेशा नेहा की कुछ न कुछ खोट निकाल कर जाती। विमला जी को भी अपनी बेटी का इस तरह का व्यवहार अपनी बहू के लिए गलत लगता, मगर वे सोनी को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। सोनी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। अगर उसे किसी भी बात पर रोक टोक कर दी जाए तो वह इतनी जिद्दी प्रवृत्ति की थी कि वह मायके आना ही बंद कर देती थी। इसलिए विमला जी भी अपनी बेटी से डरती थी। विमला जी को अपनी बहू नेहा पर बहुत विश्वास था, इसलिए तो छोटे बेटे दीपक की शादी का पूरा भार भी नेहा के जिम्मे ही सौंप दिया था। नेहा ने भी अपनी सास का विश्वास बिल्कुल डगमग नहीं होने दिया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। मगर इस बार भी हर बार की तरह उनकी ननद
सोनी उनसे खुश ना थी। पूरी शादी में वह मुंह फुलाए घूम रही थी। सोनी के सामने अगर कोई नेहा की तारीफ कर देता तो सोनी से यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वह कहती, पता नहीं आप लोगों को सारा इंतज़ाम कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ ही रही है। सोनी नेहा से इतना जलती थी कि वह अपने ही मायके की बुराई करने से भी नहीं चूकती थी। खैर, नेहा भी सोनी के इस व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित थी। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रह जाती थी। बारात भी सही समय से लड़की वालों के वहाँ पहुँच गई। बारात ले जाते वक्त अजय और नेहा ने जमकर धमाल मचाई, खूब डांस और नाच किया। मगर सोनी यूं ही मुंह फुलाए बैठी रही। विमला जी बोली, सोनी, तुम्हारे छोटे भाई दीपक की शादी है और तुम कब तक यूं मुंह फुलाए बैठी रहोगी। उतने में नेहा ने आकर सोनी दीदी का हाथ खींचकर अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। सोनी ने नेहा का हाथ झटक दिया और बोली, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मुझे डांस वांस नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही नाचो। अजय भी अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर समझ नहीं पा रहा था कि सोनी इतना चिढ़ती क्यों है। सोनी ने पूरी शादी में यूं मुंह फुलाकर सब किरकिरा कर दिया था। दीपक की शादी प्रिया से हो गई। धीरे धीरे प्रिया भी इस परिवार में रचने बसने लगी। मगर प्रिया नेहा की तरह कभी कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेती थी। वह अपनी ही धुन में रहती, जिस वजह से घर में उसे कोई भी कुछ काम नहीं कहता। सोनी को प्रिया भाभी की यह बातें भा गई। उसे लगने लगा प्रिया भाभी कितनी अच्छी हैं। वह कभी भी अपने आप को ऊंचा बताने के लिए काम नहीं करती, वरना नेहा भाभी तो हमेशा अपने गुणगान गवाने के लिए सारे रिश्तेदारों के बीच यहाँ से वहाँ नाचती रहती हैं। ऐसा कर करके वह माँ और घर वालों के नज़रों में अपने आप को बहुत होशियार साबित करना चाहती हैं। अच्छा हुआ कि दूसरी भाभी तो कम से कम उनकी तरह नहीं आई। लगभग 6 महीने बाद सोनी के देवर की शादी थी, जिसमें नेहा, प्रिया और कमला जी सभी गए हुए थे। नेहा तो वहाँ भी जाकर काम में लग गई। कभी सोनी दीदी की सास की कुछ मदद कर देती तो कभी सोनी दीदी की खुद की, और आदतन प्रिया अपनी जगह से हिलती तक नहीं थी। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सोनी दीदी की सास मेनका जी बोली, सोनी, तुम तो हमेशा अपनी नेहा भाभी की बुराई करती हो, मगर जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी नेहा भाभी तो बहुत अच्छी हैं। सोनी सोचने लगी, मेरी माँ कम है क्या जो अब मेरी सास भी नेहा भाभी की तारीफ करने लगी। सोनी बोली, मम्मी जी, नेहा भाभी को सभी के सामने बहुत अच्छा बनने का शौक़ है, इसलिए बस सभी के घरों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सभी की नज़र उन पर पड़े और सब उनकी तारीफ करें। मेनका जी बोली, सोनी, शायद तुमने अपनी नेहा भाभी को बहुत गलत समझ लिया है। जो इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए काम करता है वह कभी इतना काम करता ही नहीं। सोनी ने नेहा की तारीफ सुनकर फिर से मुंह चढ़ा लिया। कुछ महीने बाद नेहा के मायके में उसके भाई की शादी थी, जिसमें नेहा के ससुराल वाले और सोनी के ससुराल वाले भी आए हुए थे। नेहा अपनी माँ सुमित्रा जी की भी वैसी ही मदद कर रही थी जैसी वह अपने ससुराल और सोनी दीदी के ससुराल में
कर रही थी। सोनी की सास ने अपनी समधन विमला जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली है समधन जी, जो आपको नेहा जैसी बहू मिली। विमला जी ने भी खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ समधन जी, यह बात कोई नहीं जानता तो वह बस सोनी है। नेहा के भाई की शादी में सोनी अपनी प्रिया भाभी का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक सोनी की साड़ी पीछे एक खूंटे में फंसी और सोनी गिर गई। यह देख प्रिया बहुत हंसी, बोली, सोनी दीदी आप भी ना देखकर नहीं चलती हैं। इतने में वहाँ नेहा आ गई। उसने सोनी को धीरे से उठाया और बोली, दीदी आप यहाँ बैठिए, आपको कहीं लगी तो नहीं। सोनी ने अपना पाँव दिखाते हुए नेहा को इशारा किया। नेहा तुरंत वहाँ काम करने वाले कर्मचारी से डिटॉल और पट्टी मंगवाई और फिर अपने हाथों से सोनी को लगा दिया। आज सोनी अपनी नेहा भाभी को समझ गई थी। शायद नेहा के इसी अच्छे व्यवहार की वजह से ही तो सोनी उनसे चिढ़ती रहती थी। जो व्यवहार आज सोनी के ही काम आया और जिस प्रिया को अपना समझती थी वह तो ज़रूरत के वक्त उस पर हंस रही थी। सोनी वहाँ बैठे बैठे अपनी ही मूर्खता पर अफसोस कर रही थी। दोस्तों, कभी कभी हम अच्छे लोगों के व्यवहार पर भी इतना शक कर देते हैं कि हमें उनकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आती है, या शायद यह जलन की प्रवृत्ति से भी हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।